नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और जबरदस्त साइंटिफिक वीडियो में। एकादशी के विज्ञान के ऊपर बहुत ही कम लोगों ने बात किया है, जो इतना ज्यादा यूजफुल है। बहुत सारे आपको फायदे देने वाला है। इसे अगर आप ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपका जीवन भी चमत्कारिक रूप से बदल सकता है। नमस्कार। तो एकादशी क्या है? फोर्टनाइट समझते हैं हम सब। एक महीने में 2 एकादशी आती है। पक्ष एक होता है शुक्ल पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष यानी कि चंद्रमा हमें दिखाई देता है। कृष्ण पक्ष यानी कि चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता है। एक साल में 24 एकादशी आती है, राइट। और जो 11th डे है चंद्रमा का 11वां दिन, 15वां दिन क्या होता है? या तो पूर्णिमा होती है या तो अमावस आता है। तो जो अमावस तिथि आती है उसको हम कृष्ण पक्ष बोलते हैं और पूर्णिमा तिथि आती है उसको हम शुक्ल पक्ष बोलते हैं। तो खास 11वें दिन यानी कि एकादशी के दिन क्या ऐसा महत्व है उसको समझेंगे वन बाय वन। बड़े सीरियसली आप लोग देखिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। रिसर्च ऑन एकादशी। जिन वैज्ञानिक की आप फोटो देख रहे हैं इनका नाम है योशिनोरी ओसुमी। इनको 2016 में नोबेल प्राइज मिली थी। क्यों मिली थी? डिस्कवरीज ऑफ मैकेनिज्म फॉर ऑटोफेजी। ऑटोफेजी क्या होता है कि अगर हम उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो हमारे ही शरीर का सिस्टम हमारे ही टिश्यू को खा जाता है। जो डेड हैं, जो सेल्स नुकसानदायक हैं, खत्म हो चुके हैं, जिनका कोई काम नहीं है, यहां तक कि जो कैंसर सेल्स होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाने वाले हैं, उसको हमारे शरीर का सिस्टम खा जाता है। कब? जब हम फास्ट करते हैं। तो इन्होंने सजेस्ट किया है सबको कि साल में कम से कम 20 बार फास्ट जरूर करना चाहिए। अब ये सब डिस्कवरी तो अभी हो रही है। हमारे देश में सनातन धर्म में सदियों से लोग फास्ट करते आ रहे हैं। साल में 24 एकादशी आती है। उसके अलावा भी अगर बाकी फेस्टिवल्स को आप काउंट करेंगे तो एक साल में लोग 50 बार तक भी फास्ट कर लेते हैं। सोचिए फास्टिंग हमें कितनी ज्यादा निरोगता दे रही है। हमारे डेड सेल्स को फास्टिंग खा जाती है। ये तो चलो फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स है। जब आप साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स को समझेंगे, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स को समझेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। तो वैदिक स्क्रिप्चर्स में तो ये सब कुछ पहले से ही बताया गया है। यही बात बताने के लिए किसी को नोबेल प्राइज मिल सकती है तो कितनी कीमती चीजें हमारे वैदिक शास्त्रों में लिखा हुआ है। क्यों ना हम उसका फायदा उठाएं। ये साइंस समझना बहुत जरूरी है। क्या खास है एकादशी में? क्या ऐसा खास है? उससे पहले अपने को समझना पड़ेगा ग्रेविटेशनल पुल। हमने स्कूलों में पढ़ा है अमावस और पूर्णिमा को खास करके समुद्र में सबसे ज्यादा टाइड्स आती है। इसको बोलते हैं स्प्रिंग टाइड, फुल मून। पूर्णिमा के दिन सूर्य कहाँ है आप देख लीजिए। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक लाइन में आ जाते हैं। इस तरफ चंद्रमा पुल कर रहा है, उस तरफ सूर्य पुल कर रहा है, खींच रहा है। लेकिन सूर्य थोड़ा दूर में है तो इसलिए उसका पुल ज्यादा हमें महसूस नहीं होता है। लेकिन चंद्रमा बहुत ज्यादा नजदीक है इसलिए चंद्रमा का पुल ज्यादा महसूस होता है। और वो पुल कहाँ देखा जाता है? समुद्र में देखा जाता है। अगर अमावस को देखेंगे तो भी एक ही लाइन में होते हैं, लेकिन चंद्रमा यहां पर था, बाहर था, अभी बीच में आ गया। इस तरफ सूर्य है। सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ खींच रहे होते हैं। तो उस दिन भी हमें हाई टाइड देखने को मिलती है, ज्यादा पुल देखने को मिलता है और समुद्र में भी ज्यादा टाइड्स आते हैं। बाकी दिनों में ये सब टाइड्स देखने को नहीं मिलती है। उसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको ये इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर चंद्रमा का पुल खिंचाव अगर समुद्र पर इतना असर कर रहा है तो क्या हमारे ऊपर नहीं कर रहा होगा? सबके ऊपर कर रहा है। पूरे भूभाग पर हो रहा है, पूरे प्लैनेट पर हो रहा है, लेकिन हम लोग महसूस नहीं करते हैं। एक खास चीज आप समझेंगे कि फिजिकल लेवल पे तो पुल कर ही रहा है, मेंटल लेवल पे भी चंद्रमा हमें पुल कर रहा है। इसलिए हमारे मन पर चंद्रमा का असर पड़ता ही है। इस सीक्रेट के बारे में
आज के विज्ञान ने तो रिसर्च नहीं किया है, लेकिन हमारे वैदिक शास्त्रों में इसके बारे में बताया गया है कि चंद्रमा की गति के कारण हमारे मन पर असर होता है। चंद्रमा के पोजीशन के हिसाब से भी, चंद्रमा कहाँ है उसके हिसाब से भी हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। तो नेक्स्ट समझेंगे तो एकादशी का इंपैक्ट किस तरीके से हमारे ऊपर पड़ता है। वो तो पूर्णिमा और अमावस के बारे में हम बात कर रहे थे। तो एकादशी 11वें डे, 4 दिन पहले की बात है। 4 दिन बाद पूर्णिमा आ जाएगी या तो अमावस आ जाएगा। तो एकादशी का क्या महत्व है? एकादशी के बारे में बहुत सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, विष्णु पुराण में, अलग अलग शास्त्रों में, वेदों में भी लिखा हुआ है। वो सब कुछ मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। जो काम की चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एकादशी 11 सेंसेस को इंडिकेट करती है। क्या है 11 सेंसेस? 11 इंद्रियां क्या क्या है? एक तो 5 इंद्रियां हैं, आप देख रहे हैं, जीभ, नाक, आंख, कान और जो स्पर्श इंद्रिया जिसको हम स्किन बोलते हैं, टच करने की, उसको भी इंद्रिय बोलते हैं। ये हो गया ज्ञान इंद्रियां। और कर्म इंद्रिय क्या क्या है? वाक, स्पीच, जो बोलने की जो शक्ति है उसको कर्म इंद्रिय बोलते हैं। और हैंड्स, हाथ को भी एक कर्म इंद्रिय बोलते हैं। पैर को भी एक कर्म इंद्रिय बोलते हैं, लेग्स। एनस यानी कि जिसके माध्यम से हम मलत्याग करते हैं उसको भी हम कर्म इंद्रिय बोलते हैं। और उपस्थ जो हमारा यौनांग है जिसके द्वारा हम मूत्र त्याग करते हैं या हम संतान को जन्म देने के लिए जो यौन क्रिया करते हैं वो भी एक इंद्रिय है। तो ये सब इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं। 5 5 10। एक और इंद्रिय है जिसको बोलते हैं मेंटल बॉडी, क्योंकि वो देख रहा है, वो खेल करता है, तब जाकर के 5 इंद्रियों से या 5 कर्म इंद्रियों से हम एक्टिविटीज करते हैं, वरना नहीं कर पाते, वरना कुछ भी महसूस नहीं कर पाते। तो वो है मेंटल बॉडी। तो एकादशी 11 इंद्रियों को इंडिकेट करती है। और एकादशी में फास्ट करने से न कि सिर्फ हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, वो सब कुछ हम समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, बल्कि मेंटली भी हम फिट रहते हैं। मन शरीर पर भी इसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब एकादशी का फास्ट कैसे करते हैं? एकादशी के दिन कई लोग फुल निराहार रहते हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं खाते हैं, पानी पी करके रहते हैं। कुछ लोग पानी भी नहीं पीते हैं, कुछ लोग सिर्फ पानी पी के रहते हैं। जिनसे एकादशी का व्रत नहीं होता है, फास्ट नहीं होता है, वो भी इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि दूध पी लेना, फ्रूट खा लेना, वो कर सकते हैं। जिनसे नहीं होता है, जिनसे होता है वो पूरी तरीके से निराहार रह करके भी कर सकते हैं। जिनसे उतना भी नहीं होता है वो खाना तो जरूर खा लें, लेकिन एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए। भले आप एकादशी करो चाहे मत करो, ये बताया जाता है। ऐसा क्यों? जरूर आपके मन में प्रश्न आएगा, मैं समझाता हूं आपको। हमने ये समझ लिया कि चंद्रमा पुल करता है, खींचता है, ग्रेविटेशनल पुल से समुद्र पर भी असर होता है। तो वैसे ही हमारे शरीर पर भी असर होता है। और एकादशी के दिन वो असर होता है। पूर्णिमा के दिन ज्यादा होता है, एकादशी के दिन थोड़ा अलग टाइप का असर होता है। तो एक तरफ चंद्रमा हमारे शरीर के अंदर जो जल है, जल तत्व है, पानी तत्व है, उसे खींच रहा होता है। दूसरी तरफ चावल अगर हम खाते हैं तो चावल क्या करता है? पानी को खींचता है। तो यहां पर क्या होता है? इनस्टेबिलिटी होती है हमारे शरीर में और बीमारी पैदा हो। शास्त्रों में लिखा हुआ है इस तरीके से, एकादशी के दिन जो चावल खाते हैं, चावल का एक एक दाना कीड़े जैसा होता है, उतना नुकसानदायक होता है। एक्चुअल में हमारे पेट में कीड़े भी होते हैं, कई लोगों के स्टूल में भी कीड़े आते हैं, कृमि जिसको बोलते हैं, कृमि। और अगर साइंटिफिकली देखें तो हमारे शरीर में इंस्टेबिलिटी हो रही है, कहीं ना कहीं चावल पेट में जाने के बाद हमें नुकसान कर रहा है। इसलिए चावल एकादशी के दिन स्ट्रिक्टली मना किया गया है। अब ये तो वैज्ञानिक बात है, कहने का तरीका थोड़ा सा अलग था। जो शास्त्रों में कहा गया है कि भाई पाप हो जाएगा, तुम एक दाना खाओगे तो एक कीड़ा मारने के बराबर है, शास्त्रों में थोड़ा सा अलग ढंग से कहा गया है, लेकिन साइंस के हिसाब से वो नुकसान कर रहा है। तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों को सिंक्रोनाइज करके भी चलेंगे तो हमें यही सीखने को मिलता है, यही समझने को मिलता है कि एकादशी के दिन चावल खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, हमारे मन के लिए भी अच्छा नहीं है, हमारे आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है। और आपके मन में प्रश्न उठेगा कि एकादशी के और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। बहुत गजब के बेनिफिट्स हैं, आप एक बार करके देखिए। मंथन ऑफ कम्युनिटी में बहुत लोग एकादशी करते हैं। क्या होता है, अगर एकादशी के दिन आप फास्ट करते हैं तो पीस एंड स्टेबिलिटी बढ़ती है।
मन एकदम शांत रहता है और मन की स्थिरता भी बढ़ती है। जब मन शांत ही हो जाएगा और मन की स्टेबिलिटी ही बढ़ जाएगी तो फ्यूचर विजन क्लैरिटी बढ़ती है, यानी कि आप अपने भविष्य को क्लियरली देख पाएंगे या आप उसको सेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे, उसके हिसाब से आप काम कर पाएंगे। आप श्योर हो जाएंगे कि मुझे फ्यूचर में ये काम करना है, कंफ्यूज नहीं रहेंगे। तो इसको कहते हैं फ्यूचर विजन क्लैरिटी। और क्या होता है सबसे जबरदस्त, वो है बॉडी डिटॉक्स। शरीर आपका शुद्ध हो जाता है, जिसके बारे में वैज्ञानिक ने कहा है, ओशिनोरी ओसुमी ने कहा है कि बॉडी डिटॉक्स हो जाता है। जो भी नेगेटिविटी हमारी बॉडी में है, जो भी मरे हुए सेल्स हैं, जो भी अशुद्धि तत्व हैं, रोग पैदा करने वाले कण हैं जिसको कोष बोलते हैं, वो सब कुछ खत्म हो जाते हैं, प्यूरिफिकेशन हो जाता है, बॉडी डिटॉक्स हो जाता है। कई लोग ऐसे भी सजेस्ट करते हैं 16 घंटे के लिए फास्ट करने से हमको फायदा मिल जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, इंटरमिटेंट फास्ट। उससे कई गुना ज्यादा फायदेमंद है एकादशी। क्यों? क्योंकि एकादशी में न कि सिर्फ आपको फिजियोलॉजिकल लेवल पे फायदा हो रहा है, बल्कि मेंटल लेवल पे भी फायदा हो रहा है, स्पिरिचुअल लेवल पे भी आपको फायदा हो रहा है। इसलिए एकादशी के दिन फुल डे उपवास करना चाहिए। अगले दिन सूर्योदय के बाद पानी पीना चाहिए या खाना खाना चाहिए। तो नेक्स्ट समझेंगे स्पिरिचुअल लेवल। अब एकादशी के दिन बहुत लोग मंत्र चैंटिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और पूरा दिन स्पिरिचुअल तरीके से बिताते हैं। उससे क्या होता है, आपका जो स्पिरिचुअल लेवल है वो बढ़ता है, स्पिरिचुअल ओरा भी बढ़ती है। नेक्स्ट क्या होता है, फोकस और कंसंट्रेशन भी जबरदस्त हो जाते हैं। मन ही आपका शांत हो गया, स्थिर हो गया, बॉडी डिटॉक्स हो गया, स्पिरिचुअल लेवल बढ़ गया, फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ना तय है। और क्या होता है, मानते हैं कि एकादशी के दिन जब इतना सब कुछ बेनिफिट्स हो जाते हैं तो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स मिलना भी आसान हो जाता है। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स क्या है, जो हायर सोर्स होते हैं। कई लोग अपने इष्ट देव की प्रार्थना करते हैं, भजन करते हैं, चैंट करते हैं, तो उससे क्या होता है, कॉस्मिक ब्लेसिंग्स मिलती है। कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, जब तक हम करेंगे नहीं हमें पता नहीं चलेगा। 4 साल से मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इस चीज को, और अब जाकर के कई लोगों ने माना है कि हाँ कुछ ब्लेसिंग्स मिलती है, कुछ होता है जो पहले हम एक्सपीरियंस नहीं कर रहे थे, आज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, राइट। फिर क्या होता है, लाइफ एनर्जी। लाइफ एनर्जी बढ़ती है। देखो जो भी कुछ हम करते हैं, किस तरीके से लाइफ एनर्जी घटती है, लाइफ एनर्जी बढ़ती है, इसके बारे में हमने एक बहुत जबरदस्त साइंटिफिक वीडियो बनाया है थाइमस ग्लैंड के ऊपर। उस वीडियो को अगर आपने देखा नहीं है ना तो बहुत कुछ मिस कर चुके हैं। एक बार देखिए, उसको हम आई बटन में दे देंगे, आपको वो वीडियो ना खुद का डॉक्टर बना के छोड़ेगा। लाइफ एनर्जी बहुत सारी एक्टिविटीज से कम हो जाती है। कुछ सोचते हैं, करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, कुछ भी करते हैं लाइफ में, अगर हम केयरफुली नहीं करते हैं तो हमारी लाइफ एनर्जी वेस्ट होती रहती है। और लाइफ एनर्जी हमारे सेल्स को चार्ज करती है। हमारे शरीर में 70 अरब सेल्स होते हैं, बैटरी की तरह हैं, और उन्हें चार्ज करने का काम कौन करती है, लाइफ एनर्जी। लाइफ एनर्जी अगर कम होती है तो वो चार्ज नहीं हो पाते हैं और काम भी नहीं कर पाते हैं, और हमारे शरीर में बीमारी होती है। वो बीमारी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से असर करती है। इसलिए सावधान होना है। अपनी लाइफ एनर्जी को बढ़ाने के लिए एकादशी के दिन उपवास बहुत लाभदायी है। स्पिरिचुअल ग्रोथ, अगर आप स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत फास्ट होता है। नेक्स्ट समझेंगे माइंड डिटॉक्स। अब मन में जो भी नेगेटिविटी है, बैड थॉट्स है, वो सब कुछ दूर हो जाते हैं एकादशी के दिन फास्ट करने से। एकादशी दिन का ही प्रभाव पूरे प्लैनेट पर पड़ता है। अगर पूरे प्लैनेट पर पड़ता है तो हम सबके ऊपर पड़ता है, तो अकॉर्डिंगली माइंड डिटॉक्स होता है। तो इसलिए अपने माइंड को डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है, तब जाकर के हम फिजिकली फोकस हो पाएंगे या स्पिरिचुअली ग्रो कर पाएंगे। नेक्स्ट समझेंगे सेल चार्ज। इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया है। एक जरूरी बात आपको बताना चाहता हूं, एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें हम बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। हम आपके लिए एक कैलेंडर भेजेंगे, एकादशी कैलेंडर इस साल का, और अगले साल के लिए भी भेजेंगे, हर साल भेजेंगे।
एकादशी कैलेंडर को आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि एकादशी कब करना है। एक और कंफ्यूजन मैं दूर करना चाहता हूं, कभी कभार 2 दिन में एकादशी आती है, आज भी एकादशी है, कल भी एकादशी है, तो कौन सी एकादशी करनी चाहिए? आपको नेक्स्ट डे वाली एकादशी करनी चाहिए। यानी कि आज भी एकादशी है तो वो अगले दिन तक वो एकादशी क्रॉस होती है, तो इसलिए जो नेक्स्ट डे की एकादशी है उसे ही फुल डे करना है। भले ही फर्स्ट डे में पूरी एकादशी कवर हो जाती है, फिर भी आपको नेक्स्ट डे वाली एकादशी ही करनी है। उसे भागवत एकादशी बोलते हैं। तो वो सब कुछ कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। वो कैलेंडर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। कभी अगर कुछ डाउट होता है तो आप हमें पूछ सकते हैं ईमेल करके। तो मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो का फायदा सब लोग उठाएंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे। इस तरह के और भी साइंटिफिक वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में।